हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शुभम लेक्चरर में आपका स्वागत है। मैं नरेंद्र सर 12th केमिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आज फिर इस सीरीज में लेकर आए हैं जो आपके बोर्ड पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा है। आप जब देखेंगे तो हाँ लगेगा ये बोर्ड पेपर के लिए बड़े अच्छे क्वेश्चन हैं। तो स्टूडेंट्स आइए शुरू करते हैं। हम 2023 बोर्ड पेपर में बैठने वाले स्टूडेंट जो हैं इसको जरूर देखिएगा, ओके। और लाइक और शेयर कर दीजिएगा। जो चैनल पर नए स्टूडेंट्स हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, शेयर करना ना भूलिएगा, ओके। चलिए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर फर्स्ट क्वेश्चन, देखिएगा 2 नंबर में क्वेश्चन आते हैं ये, ठीक है। क्या है? मेथिलीन स्प्रिट पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। कितने नंबर में? 2 नंबर में क्वेश्चन आपके बोर्ड पेपर में आता रहता है, कई बार आया है, इसलिए आने की संभावना इस बार 2023 में है। सो स्टूडेंट्स ये जानिएगा, इसको आपको लर्न करना है कि मेथिलीन स्प्रिट क्या होता है, ओके। चलिए देखते हैं। अल्कोहलीय पेय पदार्थों शराब को बनाने में एथिल अल्कोहल का अत्यधिक उपयोग किया जाता है, या यूं मानिए कि एथिल अल्कोहल ही सबसे मेन है जो शराब बनाने में उपयोग किया जाता है, ठीक। अब क्या होता है? उपयोग किया जाता है। औद्योगिक अल्कोहल सस्ता एवं आसानी से उपलब्ध होता है, अतः इसका पेय पदार्थ के रूप में दुरुपयोग होने से रोकने के लिए औद्योगिक अल्कोहल में प्रायः कुछ विषैले पदार्थ जैसे मेथिल अल्कोहल, पिरीडीन तथा कुछ रंग वाले पदार्थ मिलाकर इसे विषैला बना दिया जाता है, जिससे ये पीने के लिए अनुपयुक्त हो जाता है। इस अल्कोहल को मेथिलीकृत स्प्रिट कहते हैं। क्या कहते हैं? मेथिल। जैसे ज्यादा मात्रा में जब पेय पदार्थ को यूज करने लगते हैं, ठीक है, औद्योगिक क्षेत्र में ज्यादा इसका जब प्रयोग होने लगता है तो क्या किया जाता है कि कुछ ऐसे एथिल अल्कोहल में कुछ ऐसे विषाक्त को मिला दिया जाता है, या ऐसे मटेरियल को मिला दिया जाता है जिससे वो पीने योग्य ना रहे। उसी को क्या कहते हैं? हम मेथिलीकृत स्प्रिट कहते हैं, ठीक है। मेथिलीकृत स्प्रिट कहते हैं, ओके। एक बार देख लीजिएगा, कुछ है नहीं इसमें। सबसे पहले यही देखिएगा, जो अल्कोहलीय पेय पदार्थों जैसे शराब। अच्छा ये बताइए कि जो मेथिल अल्कोहल है वो पीने योग्य नहीं होता है, ठीक है, और जो एथिल अल्कोहल है वो शराब के रूप में यूज किया जाता है, ठीक है। मेथिल अल्कोहल पीने योग्य नहीं है। अगर मेथिल अल्कोहल को एथिल अल्कोहल में मिला दिया जाए तो विषाक्त हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाएगा? विषाक्त। उसी को मेथिलीकृत स्प्रिट कहा जाता है, ओके। लिखा है अल्कोहलीय पेय पदार्थों को बनाने में एथिल अल्कोहल का अत्यधिक उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? एथिल अल्कोहल का उपयोग किया जाता है। औद्योगिक अल्कोहल सस्ता एवं आसानी से उपलब्ध होता है, अतः इसका पेय पदार्थ के रूप में दुरुपयोग होने से रोकने के लिए औद्योगिक अल्कोहल में प्रायः कुछ विषैले पदार्थ जैसे मेथिल अल्कोहल, पिरीडीन तथा कुछ रंग वाले पदार्थ को मिलाकर इसे विषैला बना दिया जाता है, जिससे ये पीने योग्य नहीं रहता। इसी को मेथिल स्प्रिट कहते हैं। मतलब जो औद्योगिक क्षेत्र में एथिल अल्कोहल है उसको जब हम क्या करते हैं, क्योंकि पीने योग्य होता है तो वहां लोग उसको पिएंगे ही, इसलिए उसको विषैला बनाया जाता है ताकि वो कोई पी ना पाए या पिए ना, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत सिंपल है, इसको आप 2 बार पढ़ेंगे आ जाएगा। मेथिल अल्कोहल के 2 भौतिक गुण लिखिए। क्या लिखिए? मेथिल अल्कोहल के 2 भौतिक गुण। पहला क्या है? एक रंगहीन ज्वलनशील उदासीन द्रव है। सबसे पहले तो ये है, क्या है? ये ज्वलनशील उदासीन द्रव है। उदासीन है इससे किसी का कोई मतलब नहीं है, और ये ज्वलनशील है। क्या है? ये ज्वलनशील है, ओके। इसका क्वथनांक 64.7 सेंटीग्रेड होता है। ये रहे आपके 2 मेथिल अल्कोहल के भौतिक गुण, ओके। नेक्स्ट देखते हैं। नीचे दिए गए यौगिक का आईयूपीएसी नेम लिखना है। क्या लिखना है? आईयूपीएसी नेम, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। अंतरराष्ट्रीय सिस्टम प्रणाली जो होती है नामनक्लेचर की, उसको यहाँ लिखना है आपको, ठीक। तो कैसे लिखेंगे? नंबरिंग देख लेते हैं। नंबरिंग दिया गया है 1 2 3 4 5, ओके। क्या दिया गया है? 1 2 3 4 5। अगर हम चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिएगा CH3 CH2 C एंड डबल बंद COH। यहाँ दिया गया है CH3, क्या दिया गया है? CH3 और CH2OH
OH ये दिया गया है आपका। ठीक, तो नंबरिंग किया गया है 1, नंबरिंग क्या किया गया है 1 2 3 4 5। ठीक, 1 2 3 4 5 जिस कार्बन पर जो लगा है उसको आपको डायरेक्टली लिख देना है। ठीक, तो 2 कार्बन पर हाइड्रोक्सी लगा है OH, ठीक, 3 कार्बन पर CH3 लगा है मेथिल ग्रुप, और 1 कार्बन पर OH ग्रुप। मतलब इसका मतलब ये किस ग्रुप में आता है, आल ग्रुप में आता है। आल किस में होता है, एल्कोहल में होता है। ठीक, एल्कोहल का ये है और एल्कोहल में सफिक्स के रूप में आल लिखा जाता है। ठीक है, एल्केनाल लिखते हैं। क्या लिखते हैं, एल्केनाल, एल्केन प्लस आल, एल्केन में से ई को हटा के आल जोड़ देते हैं तो एल्केनाल हो जाता है। ठीक, तो हम देखते हैं अगर हम इसका नाम 2 तरीके से लिख सकते हैं। ठीक, कैसे लिख सकते हैं, 2 तरीके से। फर्स्ट वाला तरीका हम देखते हैं पहले, 1 2 3 है तो फर्स्ट वाला कैसे लिखेंगे, देखिएगा जिस कार्बन पर जो लगा है उसको लगा दीजिए। कितने कार्बन है 5, तो पहला हो जाएगा पेंट। ठीक, दूसरे कार्बन पर इन लगा तो पेंट 2 इन, पेंट 2 इन 3 मेथिल, 3 मेथिल, पेंट 2 इन 3 मेथिल 1 2 डाइआल। क्या हो जाएगा 1 2 डाइआल। ठीक, ये तो ये हो जाएगा, 2 बार लगा है इसलिए डाई होता है। 2 OH अगर कहीं मिलता है मोनो डाई एंड ट्राई, आपको बताया गया होगा। ठीक, एक OH से मोनो एल्कोहल, 2 से डाई एल्कोहल, 3 OH अगर प्रेजेंट हो तो ट्राई एल्कोहल, तो 2 है तो डाई, तो डाई ऑल। क्या हो जाएगा 1 2 डाई ऑल। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आर करके। क्या लिख सकते हैं, आर करके, देखिएगा आर करके इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं 1 2, क्या हो जाएगा 3 मेथिल, 3 मेथिल। ठीक, क्या हो जाएगा 3 मेथिल 2 हाइड्रोक्सी, इसको हाइड्रोक्सी भी लिख सकते हैं, 2 हाइड्रोक्सी पेंट 2 इन, पेंट 2 इन, पेंट 2 इन 1 आल। ठीक, 1 आल, क्योंकि 1 पर आल लगा हुआ है। ठीक, पेंट 2 इन, 2 पर इन ग्रुप लगा है तो पेंट 2 इन। ठीक, इसको 3 मेथिल 2 हाइड्रोक्सी पेंट 2 इन 1 आल। ठीक, हो गया क्लियर। इसको चाहे जैसे दोनों माध्यम से आप लिख सकते हैं, जिस कार्बन पर जो लगा है लिख सकते हैं, अगर बीच में है तो हाइड्रोक्सी भी हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि ये इस तरीके से स्ट्रक्चर दिया गया है इसलिए हम डाई आल लगा दें तो ज्यादा सुटेबल है, इसलिए 1 2 डाई आल लिखेंगे तो ज्यादा सुटेबल है। लेकिन नाम ये भी हो सकता है। ठीक, क्या हो सकता है, नाम ये भी लिख सकते हैं पेंट 2 इन 1 आल, या 1 आल को पहले कर दीजिए 1 आल पेंट 2 इन, कोई दिक्कत नहीं उससे। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। नेक्स्ट हो गया, लिख लीजिए इसको, या इसको ऐसे भी कर सकते 3 मेथिल पेंट 2 इन 1 2 डाइआल। ठीक, लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित यौगिकों के आईयूपीएसी नाम लिखिए। क्या करना है, निम्नलिखित यौगिकों के आईयूपीएसी नाम लिखना। फिर से आईयूपीएसी नाम आ गया और सामने दिया भी गया है। क्या दिया गया है, देखिएगा 1 2 3 4 5 6। ठीक, और पहली बात तो 6 कार्बन है तो क्या हो जाएगा, 6 कार्बन से क्या होता है, हेक्स होता है। क्या होता है, यहां देखिएगा 6 कार्बन से हेक्स होता है, तो यहां नाम पहले का हम लिख रहे हैं। ठीक, 2 पर हाइड्रोक्सी, 3 पर एथिल है, 4 पर OH है और 5 पर CH3 है। तो क्या हो जाएगा, देखिएगा जिस कार्बन पर जो लगा है आप उसको क्या करेंगे, लिख देंगे डायरेक्टली। तो हो जाएगा 3 एथिल, 3 एथिल, ठीक, 5 मेथिल, 5 मेथिल, ठीक, 5 मेथिल 2 4 डाई हाइड्रोक्सी,
डाई हाइड्रॉक्सी डाईहाइड्रॉक्सी हेक्सेन, क्या हो जाएगा? हेक्सेन, ये हो जाएगा। एक तो ये हो जाएगा। इसका नाम एक तरीके से और लिख सकते हैं, कैसे? 2 बार OH लगा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, और 2H से क्या होता है? डाई आल लिखते हैं। क्या लिखते हैं? डाई आल। ये डाई एल्कोहलिक है, ठीक। तो क्या हो जाएगा? दूसरा भी लिख सकते हैं हम, देखिएगा, ये R कर दीजिए यहां, ठीक। और हम दूसरा भी लिख रहे हैं, देखिएगा क्या हो जाएगा दूसरा। 1 2 3 4 5 6 हैं, तो क्या हो जाएगा? 3 एथिल, देखिएगा 3 एथिल और 5 मेथिल 3 एथिल, 3 पर एथिल है, 5 पर मेथिल है, और 2,4 हेक्स 2,4 डाइयाल, हेक्स क्या हो जाएगा? हेक्स मेथिल, हेक्स क्योंकि 6 कार्बन है, हेक्स 2,4 डाइआल, ठीक। ये हो जाएगा हेक्स 2,4 डाइआल। 2 बार OH लगा है इसलिए डाइआल लिखा जाएगा। जिस कार्बन पर जो लगा है आप उसको लिख लीजिए। तो 3 एथिल, 5 मेथिल और 2,4 डाइआल, हेक्स 2,4 डाइआल, क्योंकि 6 कार्बन है, 6 कार्बन से हेक्स होता है। दोनों तरीके से आप नाम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। चलिए आगे देखिएगा। नेक्स्ट आपके सामने यहां देखिए क्या है। नेक्स्ट आपके सामने है, देखिएगा। पहली बात तो ये कुछ लोग देखेंगे बेंजीन रिंग, तो ये बेंजीन रिंग नहीं है, ठीक है। ये साइक्लो कंपाउंड है। क्या है ये? साइक्लो कंपाउंड है, ठीक। देखते हैं 1 2 3 नंबरिंग भी हो चुका है, ठीक। नंबरिंग पहले जिस तरफ फंक्शनल ग्रुप नजदीक होता है नंबरिंग उधर से करते हैं। तो नंबरिंग 1 2 और 3 है, ठीक। तो 1 पर लगा है ऑक्सी, ठीक है। क्या लगा है? ऑक्सी, ईथर ग्रुप लगा हुआ है। क्या लगा है? ईथर ग्रुप, और इस पे NO2 ग्रुप। तो क्या हो जाएगा? 1 एथॉक्सी, यहां लिख रहे हैं 1 एथॉक्सी 3 नाइट्रो 1 एथॉक्सी 3 नाइट्रो साइक्लोहेक्सेन, ठीक। साइक्लोहेक्सेन क्यों होगा? क्योंकि 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, इसलिए हेक्सेन ये भी होगा। तो 1 एथॉक्सी 3 नाइट्रो साइक्लोहेक्सेन, इसका नामनक्लेचर हो जाएगा। और इसका पहले वाले का नाम हो जाएगा 3 मेथिल 5 मेथिल 3 एथिल 5 मेथिल 2,4 डाइहाइड्रॉक्सी हेक्सेन, ठीक। या फिर इसी का नाम 3 एथिल 5 मेथिल हेक्स 2,4 डाइआल, दोनों लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये रहा आपका IUPAC नेम। नोट कर लीजिए इसको, क्या करिए इसको नोट कर लीजिए और 2-3 बार प्रैक्टिस करिए, आ जाएगा। ओके, हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सौंदर्य प्रसाधनों में कौन से अल्कोहल का प्रयोग किया जाता है और क्यों? क्या करते हैं सौंदर्य प्रसाधन में? पहले ही बताया गया है कि जो अल्कोहल ग्रुप में देखेंगे तो जो एथिल अल्कोहल होता है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। क्या है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, महत्वपूर्ण है औद्योगिक दृष्टि से। तो इसलिए हम क्या करेंगे, देखते हैं उत्तर में, सौंदर्य प्रसाधनों के लिए एथिल अल्कोहल का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह एक अच्छा विलायक है, उदासीन प्रकृति होने के साथ साथ विषैला भी नहीं होता है। ये सबसे मेन जो कारण है उसका, ये विषैला नहीं होता, इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है सौंदर्य प्रसाधन में। ओके, लेकिन वही मेथिल अल्कोहल का प्रयोग नहीं, क्योंकि वो बहुत विषैला होता है। चलिए, उसका उपयोग जल्दी नहीं किया जाता, उसको अवॉइड किया जाता है। चलिए नेक्स्ट, नोट कर लीजिए इसको, हो गया। चलिए, अल्कोहलों की जल में विलयता के लिए उत्तरदायी कारकों के नाम लिखिए। क्या है? अल्कोहलों की जल में विलयता के लिए उत्तरदायी जो कारक होते हैं
उनके नाम लिखना, मतलब अल्कोहल जल में क्यों विलीय हो जाते हैं, ये कारण आपको बताना है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन समझना है कि क्या कह रहा है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन यही कह रहा है, क्या होता है, सबसे पहले तो इनके बीच जो है हाइड्रोजन आबंध पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, हाइड्रोजन आबंध पाए जाते हैं। ठीक, क्या पाए जाते हैं, हाइड्रोजन आबंध पाए जाते हैं। एल्किल अथवा एरिल समूह का आकार, जो एल्किल समूह है और एरिल समूह का आकार जो होता है उसके कारण ये विलयता इनकी बढ़ जाती है। ठीक, नेक्स्ट हो गया, सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं है आपके सामने। ठीक है, और लेकिन ये आपको चाहे ए बहुविकल्पीय में या एक नंबर में मिलते जरूर हैं, इसलिए इसको अवॉइड मत करिएगा, इसको पढ़िएगा जरूर। फिनाल अल्कोहल की अपेक्षा अधिक अम्लीय है, क्यों होते, बहुत सुंदर क्वेश्चन है, वाह ब्यूटीफुल क्वेश्चन। इसको देखिएगा क्या कह रहा है, एक नंबर में आपके पेपर में 100% आएगा। क्या है, 100% आएगा एक नंबर में, 100% छप जाएगा। आप नोट कर लीजिए, 2023 बोर्ड पेपर में क्वेश्चन आता रहता है। ठीक, फिनाल अल्कोहल की अपेक्षा अधिक अम्लीय होता है, क्यों। यहां तो आपको 2 लाइन में है, लेकिन वहां तुम्हें क्या बनाना रहेगा, स्ट्रक्चर बना के तुम्हें बताना रहेगा, बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाना रहेगा। ठीक, और क्यों अम्लीय होता है वो भी आपको बताना रहेगा। अब क्या कारण है, क्योंकि फिनाल में अनुनाद पाया जाता है लेकिन अल्कोहल में अनुनाद नहीं पाया, अनुनाद का मतलब रिजोनेंस। ठीक, चलिए देखते हैं आंसर। अल्कोहल या एल्कोक्साइड आयन में अनुनाद संभव नहीं होता है, अतः अल्कोहल फिनाल से कम अम्लीय होता है। क्या होता है, जो फिनाल होता है फिनाल में अनुनाद पाया जाता है, अनुनाद के कारण अस्थायित्व तो बढ़ जाता है, इसलिए वो अम्लीय होता है। ठीक, और ये अल्कोहल क्या है, अल्कोहल कम अम्लीय होते हैं। ठीक, अल्कोहल क्या होते हैं, कम अम्लीय होते हैं, क्योंकि अनुनाद इसमें संभव नहीं है होता है। क्या नहीं संभव होता है, अनुनाद, ये अनुनाद संभव नहीं होता है, इसलिए ये कम अम्लीय होते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पिक्रिक अम्ल का संरचना सूत्र लिखना है। कभी कदार एक नंबर में या फिर दिया रहता है, जानते हो क्या दिया रहता है, बहुविकल्पीय में आएगा, बहुविकल्पीय में आएगा, संरचना आपका बना रहेगा। क्या बना रहेगा, संरचना बना रहेगा। आपको केवल संरचना बना रहेगा, आपको केवल उसका नाम ढूंढ के बताना है। जैसे क्वेश्चन आ जाए, अभी हम संरचना इसका बना रहे हैं, देखिएगा संरचना, देखिएगा इसका संरचना देख लीजिए, ये देखिए, आप बेंजीन रिंग बना दीजिए ऐसे, एक बार जब ये मिस्टेक हो जाए तो समझ लीजिए कि बनेगा नहीं, दोबारा आपको बनाना पड़ेगा ये। ठीक, मान लीजिए बेंजीन रिंग है और यहाँ क्या है, NOH समूह है। क्या है, पिक्रिक अम्ल है, एसिड है, तो इससे आप समझ जाइए क्या है ये, यहाँ OH समूह है। ठीक, क्या है, OH समूह है, यहाँ NO2 है। ठीक, यहाँ NO2 है, यहाँ NO2 है। ठीक, ये हुआ आपका पिक्रिक अम्ल का संरचना सूत्र। ठीक, 1 2 3 4 5 6 2 4 6 ट्राई नाइट्रो फिनाल। ठीक है, क्या बोलेंगे इसे, ट्राई नाइट्रो फिनाल। ठीक, क्या बोलेंगे, ट्राई नाइट्रो फिनाल। तो ये क्या है, ये रहा पिक्रिक अम्ल का संरचना सूत्र। ठीक, अगर ऐसे बन गया क्वेश्चन, छप गया है और कहता है इसका नाम है, इसका नाम लिखिए आपको। ठीक, इसका नाम लिखिए, तो आप क्या नाम लिखेंगे, पिक्रिक अम्ल, इसका नाम लिख लेंगे 2,4 ट्राई फिनॉल, 2,4 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। ओके, क्लियर है। तो कुल मिलाकर ये जानेगा संरचना सूत्र ऐसे बनता है, बस मेन फोकस आपका संरचना सूत्र। एक बार देख लीजिएगा फिर से, आप केवल बेंजीन रिंग बना लीजिए ऐसे,
ठीक, बेंजीन रिंग बन गया, ये बेंजीन रिंग है, यहाँ OH समूह लगा हुआ है, यहाँ नाइट्रो समूह लगा हुआ है, ठीक, यहाँ नाइट्रो समूह लगा हुआ है और यहाँ भी नाइट्रो समूह लगा हुआ है। इसी को बोलते हैं पिक्रिक अम्ल। ओके, क्लियर है, अब स्पष्ट रूप से है, देख लीजिए इसको। ठीक, चलिए नोट कर लिया, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिनाल के दो महत्वपूर्ण उपयोग लिखिए। क्या लिखना है? फिनाल के दो महत्वपूर्ण उपयोग को लिखना है। तो पहला उपयोग यह है, फिनाल फथैलीन बिसफिनाल तथा एजो रंजक के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। फिनाल का उपयोग कहाँ किया जाता है? फिनाल फथैलीन बिसफिनाल तथा एजो रंजक के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा क्या है? फिनाल का प्रयोग विस्फोटक पदार्थ जैसे पिक्रिक अम्ल के निर्माण में किया जाता है। अभी जो आपने पढ़ा है पिक्रिक अम्ल का संरचना सूत्र, ठीक, ये पिक्रिक अम्ल है, ये विस्फोटक के रूप में प्रयोग किया जाता है। किसके रूप में? विस्फोटक के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक, किसके रूप में? विस्फोटक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। ओके, हो गया क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्या होता है जब बेंजीन डायोनियम क्लोराइड को जल के साथ गर्म किया जाता है? ठीक, क्या होता है जब बेंजीन को डायोनियम क्लोराइड को जल के साथ गर्म किया जाता है? तो बेंजीन डायोनियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर बना लीजिए, ये बन गया, ये N ट्रिपल बंध NCl माइनस प्लस पार्शली प्लस Cl माइनस। ओके, ये हो गया बेंजीन डायोनियम क्लोराइड, इसे बोलते हैं बेंजीन डायएजोनियम क्लोराइड, ठीक, प्लस H2O के साथ जब गर्म करते हैं, ठीक, तो क्या बनता है हमारा ये फिनाल। क्या बनेगा? फिनाल बन जाता है ये। ठीक, ये यहाँ OH हो जाएगा और यहाँ प्लस N2 बाई प्रोडक्ट के रूप में और HCl। ठीक, ये बाई प्रोडक्ट के मेन प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा? फिनाल। देख लीजिए, एक नंबर में क्वेश्चन आते रहते हैं, फिनाल एंड क्या है, ये फिनाल बन जाएगा और बाई प्रोडक्ट के रूप में N2 प्लस HCl हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो ये हुआ हमारा बेंजीन डायोनियम क्लोराइड को जल के साथ गर्म करते हैं तो हमारा फिनाल बनता है। ठीक, इसे आप क्या लिख सकते हैं? इसे क्या लिख सकते हैं? N2 प्लस Cl माइनस भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? यहां देख लीजिए हल्का सा, N2 प्लस और Cl माइनस भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको ये देखिएगा, ये जो N ट्रिपल बंध N है, आप इसको चाहें तो क्या लिख सकते हैं? N2 प्लस Cl माइनस, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, कुछ लोग कहेंगे अरे सर ये तो रॉन्ग हो गया। ऐसे देख लीजिए, ये वाला यहाँ नीचे बनाए दे रहे हैं, नहीं कंफ्यूजन ना रहे, नहीं तो कमेंट के ऊपर कमेंट आप लोग करेंगे N2 प्लस, यहाँ N2 प्लस Cl माइनस, ऐसे भी हो जाता है बेंजीन डायोनियम क्लोराइड। ऐसे भी आप यहाँ रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर हुआ? ओके स्टूडेंट्स, चलिए तो आज का सेशन यही समाप्त होता है। ये रहा हमारा टॉप क्वेश्चन, जो सभी क्वेश्चन अपने आप में एक अहमियत रखते हैं। जो 2023 का बोर्ड पेपर देने वाले हैं वो उनके लिए इसमें से कुछ क्वेश्चन जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, कुछ तो इंपॉर्टेंट है ही। ठीक, तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। जो चैनल पर नए स्टूडेंट हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ओके स्टूडेंट, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए अच्छे से पढ़िए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।